परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक हैं? वेलकम टू बाइबल टीचिंग डे में, और खुदावंद यीशु आप सबको अनुग्रह दें। तो हम लोग सीख रहे हैं उत्पत्ति किताब के अध्ययन से, बाइबल से परमेश्वर के वचन को, जो हमें सिखा रहा है कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया। तो हम पहुंच चुके हैं 7 नंबर अध्याय तक। कल हमने देखा था जो लास्ट वीडियो में कि परमेश्वर ने नूह को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुदा ने आके उससे बात की, उसकी फैमिली को देखा, और उनकी फैमिली की एकता की वजह से परमेश्वर ने उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो आज चलिए हम चलते हैं 7 नंबर अध्याय की ओर। तो 7 नंबर अध्याय में ज़्यादा हमारे लिए कुछ तो नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा विवरण दिया गया है कि ऐसे ऐसे करके, लेकिन मैं उसमें से कुछ हिस्से आपको बता देना चाहता हूँ। उस चैप्टर में आपके लिए, मेरे लिए जितना भी हिस्सा है वह मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को कहा कि जितने भी इस धरती पे पक्षी हैं, जानवर हैं, उन सब को ले लो और वो उस किश्ती में जमा करो। तो ऐसे करके नूह ने खुदा की बात को मान के वो सब काम किए। तो पानी 40 दिन 40 रातें परमेश्वर ने इस ज़मीन पे बारिश को, ज़मीन से सोतों को भेज दिया, और पूरी धरती के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी था, द फ्लड ऑफ वाटर। तो 1 साल का समय लगभग गुजर गया जब धरती वापस ज़मीन मतलब खुश्क हो गई। तो आज हम ये देखेंगे कि 1 साल तक नूह और नूह का परिवार एक पानी के ऊपर थे, परमेश्वर के भरोसे के ऊपर थे, जानवरों के बीच में थे, क्योंकि लॉयंस, टाइगर, कितने सब जो भी आज आप लोग देखते हो, एनिमल्स जितने भी जानते हो, वो सब उस समय उस किश्ती में थे, और वो सब आज्ञा में थे। मैं नहीं जानता कैसी आज्ञा में थे, क्योंकि मेरे पास इतना ही मालूम है कि वो सब अंदर थे। तो 1 साल तक, जो मेजर पॉइंट अभी शुरू होंगे उसके ऊपर ध्यान देना। 1 साल तक ना तो किसी लॉयन ने उनके ऊपर अटैक किया, ना ही किसी एलिफेंट की, जितने जो कुछ थे सब थे वहाँ पे। और आज हम लोग नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी बड़ी आशीष रखी है, क्योंकि नूह को इतनी बड़ी आशीष थी कि 1 साल तक परमेश्वर ने जानवरों से, हर चीज़ से नूह के और नूह के परिवार की रक्षा की। और बड़ी बात ये देखिए, 1 साल तक जानवरों में रहना, ये बात बड़ी एक्सपीरियंस वाली बात है कि जानवरों के बीच में रह के, और वो अपने जीवन में फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। हम लोग कितनी लग्जरी लाइफ में होते हैं। तो हमारी लाइफ में कभी भी हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बेड है, अच्छा एसी है, अच्छे गद्दे के पिल्लों के ऊपर हम सिर रख के सोते हैं, कितनी सुविधाएं हमारे पास है, फिर भी हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग नहीं करते। और वो लोग, वो थोड़ा सोच के देखिए उनकी कितनी आउट स्मेल वहाँ पे होगी उस किश्ती में, और उस आउट स्मेल में वो 1 साल तक रहे, और आउट स्मेल में रहते हुए उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहते रहे कि परमेश्वर आप हमें बचाने वाले हो। आज हमें ये सब चीज़ें और ये दोबारा शब्द बोलने की ज़रूरत है। तो 1 साल ना तो किसी इंसान को देखा, ना किसी दूसरे इंसान की आवाज़ को सुना। तो दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग अपनी ही फैमिली की आवाज़ से आज इरिटेटेड है। आज हम अपनी फैमिली की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, आज हम अपनी फैमिली को देखना नहीं चाहते। 3 बातें हो गई।
आवाज नहीं सुनना चाहते, बात नहीं करना चाहते और ना ही किसी को देखना चाहते हैं। तो देखिए नूह के परिवार के जो सदस्य थे वो 1 साल तक एक दूसरे को एक ही किश्ती में देखते रहे, बोलते रहे, धन्यवाद कहते रहे। आप कहेंगे तो ऐसा करेंगे ना मैन ऑफ गॉड, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा काम हो रहा था भाई। वो मौत के नज़दीक थे, पूरी धरती के ऊपर पानी था। ऐसा नहीं था कि धरती के ऊपर पानी था, तो इसलिए वो एक दूसरे को सहन कर रहे थे। नो, उन्होंने अपनी फैमिली को ऐसा बना लिया था। तो हम लोग भी अपनी फैमिली को बेहतर बनाएं, एक दूसरे के साथ बात करें। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि उनको परमेश्वर ने इसीलिए इतना बड़ा काम दिया था। तो चलिए 1 साल तक ये इस धरती को पूरी पानी के साथ भर दिया परमेश्वर ने, और 1 साल बाद ये धरती लगभग ऐसा करके लिखा है कि 1 साल तक धरती के ऊपर पानी रहा। उसके बाद नूह के परिवार ने इस धरती के ऊपर पांव रखा और परमेश्वर ने खुद उस डोर को ओपन किया। तो परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है, और हमारे लिए भी परमेश्वर सब रास्तों को, सब डोर को ओपन करेंगे। और ऐसे करके इस 7 नंबर अध्याय में हमारे लिए लिखा हुआ है। तो लास्ट 24 में, 7 के 24 में लिखा हुआ है कि 150 दिन तक, 150 डेज तक वो धरती के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी था। और उसके बाद हम लोग 8 नंबर अध्याय की ओर बढ़े तो परमेश्वर ने उस पानी को लगातार, मतलब वो घटता गया। और उसके बाद परमेश्वर ने, उन लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया? हमारी लाइफ में जब मिरेकल हो तो हम क्या करते हैं? तो उन लोगों ने क्या किया ये है, उन्होंने मिरेकल हुआ तो सबसे पहले परमेश्वर के आगे भेंट बलिदान किया और जगवेदी बनाई। आप 8 की 20 में देखें तो नूह ने सबसे पहले जगवेदी को बनाया, और बनाने के बाद उसने परमेश्वर के आगे होम बलि दी, और परमेश्वर ने उसकी सुगंध ली, और परमेश्वर ने कहा ठीक है, बेहतर है। आज के बाद, प्रॉमिस ऑफ गॉड, आज के बाद मैं कभी भी इस धरती को पानी के साथ नहीं डुबोऊंगा और ना ही मनुष्यों का सर्वनाश करूंगा। तो ये क्लियर हो गया कि कभी भी आप फ्लड देखें, पानी के वजह से कभी भी दोबारा धरती अब नाश होने वाली नहीं है। कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे फ्लड आते हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ होता है, वो कुछ हिस्सों में होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं दोबारा इस धरती को पानी के साथ नाश नहीं करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह 8 नंबर अध्याय में ज़्यादा तो कुछ नहीं, यही परमेश्वर ने किया कि परमेश्वर ने प्रॉमिस की, और नूह ने सबसे पहला काम किया कि भेंट की। हमारी लाइफ में कोई चमत्कार हो तो हम परमेश्वर के सामने कुछ भेंट बलिदान लेके जाएं। अभी हम मेमना तो नहीं लेके जाएंगे, तो कोई मेढ़ा, कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो चुके हैं और वो पूरी धरती को आज़ाद कर चुके हैं। जैसे गलातियाँ 5 में लिखा है कि आज़ादी के लिए परमेश्वर ने आप सबको, मुझे और आज़ाद किया है। सो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टडी को कंप्लीट करना है और वीडियो भी शॉर्ट रखनी है। तो हम 9 नंबर अध्याय के ऊपर पहुंचते हैं। तो सो परमेश्वर ने नूह के सब बेटों को कहा कि आशीष दी, और कहा पूरी धरती को भर दो। इट मीन्स के नूह के परिवार से ऑल 2 जनरेशन्स सब इस धरती पे आई, और इसी तरह ये धरती दोबारा फिर मुड़ भर गई, और उसी में से सब लोग पैदा हुए, बहुत सारी जनरेशन इसमें आई। तो 10 नंबर अध्याय में भी जो जनरेशन आई थी, जैसे शेम हाफ जाफिद, उनके बाद उनकी कुल पत्नियाँ, जितने भी बच्चे हुए, उन सब का विवरण इस 10 नंबर अध्याय तक है। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाया,
उनके बच्चों को आशीष दी, उनको रास्ता दिखाया, तो इसी तरह परमेश्वर हम सबको भी रास्ता आज भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज़ सुने तो मैं तेरे भीतर आऊँगा और तुझसे बात करूँगा। आज भी परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं नूहा की तरह, और हम लोग रेडी रहें ताकि परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम हासिल कर पाएँ। तो खुदावंद आपको आशीष दे। तो चलिए आप सबके लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ हो, और परमेश्वर आपके इस बाइबल टीचिंग ने परमेश्वर जितने भी तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आशीष पाएँ और आपको फॉलो करें और बड़ी ग्रेस के साथ एक मिरेकल को पाएँ। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।